हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मेहरा मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ और अपनी स्टडीज़ पर अच्छे से फोकस कर रहे हैं। तो अभी तक हम कर रहे थे इंडियन पॉलिटी के हमने चार्टर्ड ब्रिटिश एक्ट, अब क्राउन रूल में हमने काउंसिल एक्ट किए थे और हम पहुंच गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तक। यहाँ तक हमने सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। और मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि जैसे नेक्स्ट हम करेंगे गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। बट 1935 एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ इससे पहले 3 ऐसी चीज़ें हुई थी जिसको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आता है साइमन कमीशन। 1935 के एक्ट से पहले हमारे साइमन कमीशन आया था, ठीक है। साइमन कमीशन, देन उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। देन उसके बाद हुआ था वाइट पेपर कमीशन। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में हम पढ़ते हैं। साइमन कमीशन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ। हमने अभी तक जो किया था प्रीवियस लेक्चर में, वो किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जैसे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सबसे पहला प्रोविजन पढ़ा था, इसका पहला प्रोविजन था कि इन्होंने डायरकी सिस्टम लाया। डायरकी मीन डबल रूल, ओके। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, इन्होंने सेंट्रल और प्रोविंस के काम को सेपरेट कर दिया, ओके। और देन प्रोविंसेस में भी इन्होंने क्या किया, प्रोविंसेस आपको बता दूं, आज के टाइम हमारी जो स्टेट्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, जैसे आज ही इनको स्टेट बोला जाता है, पहले इनको प्रोविंसेस बोला जाता था। अब इन्होंने क्या किया, प्रोविंसेस में भी इन्होंने डिफरेंट सेपरेट कर दिया सिस्टम को, सब्जेक्ट को। जैसे 2 सब्जेक्ट रखे, एक रखा रिजर्व्ड, दूसरा रखा ट्रांसफर्ड, ओके। जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे वो ब्रिटिशर के पास थे, मीन उनकी एग्जीक्यूटिव के हाथ में थे। और जो हमारे थे ट्रांसफर्ड, ये इंडियन मिनिस्टर के हाथ में थे। इंडियन मिनिस्टर मीन लेजिस्लेटिव के हाथ में थे, ओके। तो इन्होंने ये सिस्टम लाया। फिर एक सिस्टम आया जिसको बाइकैमरलिज्म बोला गया, ये भी इसका प्रोविजन है। बाइकैमरलिज्म मीन इन्होंने 2 तरह के हाउसेस को बनाया। एक हाउस रखा अपर हाउस, एक रखा लोअर हाउस। अपर हाउस को बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोअर हाउस को बोला जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। देन इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट की। जैसे यूपीएससी पहले ही था सेंट्रल,
तब यूपीएससी नहीं बोला जाता था, तब सेंट्रल पब्लिक सर्विस बोला जाता था। ओके, उसके बाद इन्होंने प्रोविंसेस में पब्लिक सर्विस को एस्टेब्लिशमेंट की। ओके, उसके बाद एक बहुत बड़ा इन्होंने जो किया था वो किया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। दैट्स मीन, कम्युनल मीन कि इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट रख दिए कि मुस्लिम कैंडिडेट को मुस्लिम लोग ही वोट कर सकते हैं। ओके, देन इनके बाद इन्होंने एक ऑफिस को क्रिएट किया। उस ऑफिस को बोला गया हाई कमिश्नर। ओके, उसके बाद इन्होंने बजट को भी सेपरेट कर दिया। मीन अब प्रोविंसेस अपना बजट देखेंगे और सेंट्रल अपना बजट देखेंगे। देन इन्होंने लिमिटेड फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट लेके आए। लिमिटेड दैट मीन्स कि जिनके पास प्रॉपर्टी है वो वोट कर सकते हैं, जिनके पास जो टैक्स देते हैं और जिनके पास एजुकेशन है, जो एजुकेट पर्सन है, ओके, यही वोट कर सकते हैं। देन तो हमने अभी तक जो भी किया ये किए थे प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अगर आपको इस लेक्चर को डिटेल में समझना है तो आप प्लीज प्रीवियस लेक्चर को देखिए, आपको इजीली वे में सब कुछ समझ आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक में। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइमन कमीशन 1927। तो ये एक स्टैट्यूटरी कमीशन है। स्टैट्यूटरी कमीशन क्या होता है? वो कमेटी जो एक लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है, मीन एक कानूनी बॉडी थी। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन नवंबर 1927 में इन्होंने इसको सेटअप किया। ओके, ऑफिशियली इसको इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बोला गया। इसका नाम जो रखा गया वो उस टाइम के जो चेयरमैन थे सर जॉन साइमन के नाम पर साइमन कमीशन को रखा गया। ओके, इस जो कमेटी थी, इस कमेटी में 7 मेंबर थे, बट 7 के 7 मेंबर ही ब्रिटिशर थे। मीन इनमें कोई भी इंडियन नहीं था। ओके, अब एक बार देख लेते हैं जिस 7 जो मेंबर थे, ये 7 मेंबर कौन कौन थे। ऑल्दो आपको ज़रूरत नहीं है इसको लर्न करने की, बट आप एक बार इसको समझ लिए। सबसे पहले जो था वो सर जॉन साइमन, फर्स्ट मेंबर। देन सेकेंड मेंबर क्लीमेंट एटली, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बना था ब्रिटेन का ड्यूरिंग इंडियन इंडिपेंडेंस। ओके, उसके बाद एडवर्ड कैडागोन, देन वर्नोन हार्टशॉन। ओके, देन उसके बाद जॉर्ज लैंडफॉक्स। ओके, देन मेंबर हैरी लेवी लॉसन। ओके, और लास्ट मेंबर था डोनाल्ड ट्रंप नहीं, डोनाल्ड होवर्ड। ओके, अंडरस्टूड। तो ये थे 7 मेंबर जो ब्रिटिश ने जो कमेटी स्टेब्लिश की थी, और उसमें सिर्फ 7 मेंबर ब्रिटिशर ही रखे थे, इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। ओके, यही वजह थी कि ये साइमन कमीशन जो इन्होंने बनाया था ये इंडिया में अपोज किया गया। अभी क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई वाज दी साइमन कमीशन पास? साइमन कमीशन पास करने की जरूरत पड़ी क्यों थी? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को इस्टेब्लिश किया था। तब जो 1919 का एक्ट था मोंटेगू चैम्सफोर्ड
रिफॉर्म 1919 के दौरान उन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने बोली थी कि इस एक्ट के हम 10 साल बाद क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कि अच्छे से डायरकी सिस्टम चल रहा है इंडिया में कि नहीं चल रहा। ठीक है। एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, स्टैट्यूटरी कमीशन वाज टू बी सेट अप आफ्टर 10 years, that is 1929, to review the working of the 1919 Act. ओके, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब 1919 का एक्ट बनाया था तो उन्होंने बोला था कि इसके ठीक 10 साल बाद 1929 में इसको रिव्यू करेंगे कि इस एक्ट में जो भी प्रोविजंस किए गए थे वो अच्छे से चल रहे हैं, इंडिया में वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बट साइमन कमीशन को अपॉइंट कर दिया गया 2 साल पहले ही, 2 साल मीन 1929 से पहले 2 साल 1927 में इसको क्या कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया। अब इसको अपॉइंट किया क्यों गया, इसके जो कारण थे, व्हाई वाज द साइमन कमीशन पास, इसके 3 कारण थे। पहला कारण था पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ऑफ द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो था टू एग्जामिन इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन, इंडिया में इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन को एग्जामिन करना। देन हाँ, एक इसका है, देखिए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में क्या था, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट। इसमें आपको मैं समझाऊं तो यहां पर क्या था, ब्रिटेन में 2 पार्टीज थी। ओके, एक थी कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी पार्टी थी लेबर पार्टी। अब जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उनको ये था कि 1929 में ब्रिटेन में इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में उनको ये डर था कि लेबर पार्टी जीत सकती है, और क्योंकि लेबर पार्टी जीत सकती है तो लेबर पार्टी इंडिया के फेवर में थी, इंडिया के लिए उनके पास सिंपैथी थी। ओके, तो उन्होंने इस एजेंडा को लेके कि हम क्या करेंगे कि 2 साल पहले ही एक साइमन कमीशन अपॉइंट कर देंगे कि जो वो देखेंगे कि इंडिया में कैसा जो 1919 का एक्ट है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, इन्होंने 2 साल पहले इसको अपॉइंट कर दिया। इनकी जो जैसे मैंने आपको बोला, एक थोड़ा सा हम माइंड मैप में समझ लेते हैं। 1919 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट पास किया गया। ओके, इस एक्ट को पास किया गया और बोला गया कि 10 साल बाद हम इस एक्ट को रिव्यू करेंगे। ओके, देन इन्होंने क्या किया, 2 साल पहले ही एक कमीशन में साइमन कमीशन अपॉइंट कर दिया। ठीक है, अब ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन में 2 पार्टी थी, ब्रिटेन में 2 पार्टी के बीच इलेक्शन हो रहा था। एक पार्टी थी कंजर्वेटिव पार्टी, एक पार्टी थी लेबर पार्टी। ओके, जैसे हमारे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस है और एक बीजेपी है, वैसे ही ब्रिटेन में ये 2 पार्टी थी। पहले जो काम कर रही थी वो कंजर्वेटिव पार्टी कर रही थी। अब इलेक्शन में ये था कंजर्वेटिव पार्टी को कि लेबर पार्टी जीत सकती है। ओके, तो देन इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेबर पार्टी के जीतने से पहले ही साइमन कमीशन इंडिया में अपॉइंट कर दिया। ओके, और लेबर पार्टी जो थी वो सपोर्ट करती थी इंडिया को। अगर लेबर पार्टी इंडिया में आ जाती तो इंडिया को और राइट मिल जाते। ओके, जो मूवमेंट हुई थी वो मूवमेंट नहीं होती और सेल्फ गवर्नमेंट भी उस टाइम पे आ सकती थी जल्दी से जल्दी। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट उनका पॉलिटिकल एजेंडा। ओके, उसके बाद उनका एक मोटिव ये भी था कि उन्होंने एग्जामिन करना है इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन को, कि जो उन्होंने डायरकी सिस्टम इस्टेब्लिश किया था प्रोविंसेस में वो सक्सेस हुआ है कि फेल्यूर में जा रहा है। तो दूसरी उनकी रिकमेंड थी कि फ्यूचर पॉलिटिकल रिफॉर्म को उन्होंने क्या करना है, रिकमेंड करना है। मीन अगर इस एक्ट में कुछ काम नहीं हो रहा तो वो नेक्स्ट एक्ट को अमेंड कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। देन
अभी वाई वॉज इट अपोज्ड इन इंडिया, अभी ये बात आएगी कि इंडिया में इसको अपोज क्यों किया गया। ओके, तो इंडिया में इस पे अपोज्ड करने का सिर्फ एक ही कारण था कि इसमें नो इंडियन मेंबर, इसमें कोई भी इंडियन का मेंबर नहीं था। ओके, कमीशन हैड नो इंडियन मेंबर रिप्रेजेंटेशन, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, जो कि इंडिया के जो मेंबर थे उनको लगा कि उनकी इंसल्ट की गई है। तो सारी की सारी मेजॉरिटी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, मुस्लिम लीग हो गई, और दूसरी पार्टी ने इस कमीशन को क्या कर दिया, बायकॉट कर दिया। ओके, देन वोलेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट प्रॉमिस। अभी दूसरा कारण क्या है, इसका दूसरा कारण ये था कि इन्होंने बोला कि हम इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट का प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, ये प्रॉमिस में इन्होंने तोड़ दिया, मतलब वॉयलेट कर दिया। तो ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था कि ग्रेजुअल सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, पर इंडिया फेल्ट देयर राइट टू डिसाइड देयर फ्यूचर वाज बीइंग डिनाइड। बट इंडिया को क्या था कि हमें हमारा राइट मिल सकता है कि हम क्या करेंगे, खुद के लिए खुद सोचेंगे, बट ये भी उनके फ्यूचर में क्या था, इनको डिनाई कर दिया, मतलब मना कर दिया गया ब्रिटिशर के द्वारा। देन वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। अभी इसके बाद होना क्या होने लग पड़ा, अब इसके बाद हुआ क्या कि एक स्लोगन, बहुत फेमस स्लोगन है, जो है साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। ठीक है, ऐसे प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए। वॉयलेंट, नॉन वॉयलेंट, वॉयलेंट होता है जिसमें हिंसा हो। ओके, नॉन वॉयलेंट होता है अहिंसा। ओके, इस तरह के प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए। एक प्रोटेस्ट जो था उसमें लाला लाजपत राय को ब्रूटली लाठी चार्ज किया गया इस प्रोटेस्ट के दौरान और उनकी मृत्यु हो गई। ओके, और दिस इंटेंसिफाइड एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट, और इसकी वजह से जो लोगों में और ज़्यादा रोष प्रकट हो गया। ओके, तो देन अगर हम बात करें इसके आउटकम क्या निकले, इस कमीशन के आने के बाद जो प्रोटेस्ट हुए उसके बाद क्या क्या चीज़ें होनी स्टार्ट हुई। ठीक है, सबसे पहले तो रिजेक्टेड इन इंडिया, इंडिया ने बिल्कुल मना कर दिया कि इस कमीशन की रिपोर्ट सबमिट नहीं की जाएगी। अगर इस कमीशन की रिपोर्ट सबमिट की गई है तो 1930 में की गई है। ओके, देन अबोलिएशन ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस, इसमें क्या किया गया, डायरकी को खत्म कर दिया गया प्रोविंसेस में। ऑटोनॉमी फॉर प्रोविजन, और ऑटोनॉमी दी गई प्रोविजन में, प्रोविजन मीन प्रोविंसेस में। ओके, यहाँ प्रोविंसेस आएगा। नो इमीडिएट फेडरल गवर्नमेंट एट सेंटर, अभी सेंट्रल के पास कोई भी फेडरल गवर्नमेंट नहीं थी। ओके, देन इसके बाद क्योंकि ये तो वर्क किया नहीं, साइमन कमीशन तो वर्क किया नहीं, देन ब्रिटिशर ने क्या किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को रिकमेंड किया कि अब कॉन्फ्रेंस होगी, वहां पर आके इस चीज़ों को हैंडल किया जाएगा, और इवेंचुअली इन्फ्लुएंस दी, और इसके बाद ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। ओके, अगर हम बात करें प्रीलिम्स के एमसीक्यू पॉइंटर में, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि साइमन कमीशन 1927 में भारत में आया था। ये 2 साल पहले ही आ गया 1929 से। इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, यही मेन रीज़न था प्रोटेस्ट का। इसका फेमस स्लोगन है साइमन गो बैक, और इसमें जिसकी मृत्यु हुई थी वो थे लाला लाजपत राय, और इन्होंने डायरकी सिस्टम को प्रोविंशियल में ख़त्म कर दिया। ओके, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को हम पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन, बाय एवरीवन, जय हिंद।